हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर सॉल्विंग एनपीओ। आज हम लोग एनपीओ करने जा रहे हैं। मेरा पहला कंसंट्रेशन है तुम लोग का कि तुम लोग को ट्रांसफरिंग आ जाए इसका। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं कि एनपीओ एनपीओ होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय एनपीओ? एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, और सेकेंडरी मोटिव होता है उनका क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। उनका प्राइम ऑब्जेक्ट है क्या? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसके अंदर आते क्या है? जैसे हॉस्पिटल्स आ गया, स्कूल आ गया, कॉलेजेस आ गए। ओके, ये सब आते हैं किसके अंदर? एनपीओ के अंदर। अब इनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। और क्या करना? ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, जो क्या कहते हैं, नीचे बैकग्राउंड्स में है या तो पुअर पीपल्स है। ओके, नाउ एनपीओ की अब हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनपीओ की अकाउंटिंग कैसी होगी। ओके, नाउ जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या रहेगा। एक हमें दिया रहेगा क्या? रिसीट और पेमेंट अकाउंट, और एक दिया रहेगा एडजस्टमेंट्स। ओके, अब रिसीट और पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सोल्यूशन करोगे आप, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको जो बनाना है, हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमें बनाना है दैट इज बैलेंस शीट। ओके, ठीक है। ओके, हमें क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रिसीट, पेमेंट और एडजस्टमेंट्स। हमें बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कभी का? बैलेंस शीट हमें बनाना है करेंट ईयर का। ओके, अब ट्रांसफरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट है क्या। ओके, क्या है रिसीट और पेमेंट अकाउंट, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो, रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है? द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एनपीओ आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो हमारा एक स्कूल है। अब हम लोग एनपीओ करने जा रहे हैं किसका? एक स्कूल का। अगर स्कूल का एनपीओ करने जा रहे हैं तो एक क्या बनाएंगे? उनकी अकाउंटिंग, डे टू डे ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग के लिए वो बनाएंगे कौन सा अकाउंट? कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। ओके, कैश एंड बैंक का लेजर बनाएंगे और डे टू डे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करो हमारे पास क्या हो गया, किसी स्टूडेंट ने फीस पे किया, तो फीस आ रहा है, तो फीस की एंट्री किधर होगी? डेबिट साइड में। फीस आया। ओके, हमने किसी को पेमेंट किया, सैलरी दिया, तो सैलरी पेमेंट जा रहा है तो किधर एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में। ओके, समझ रहे क्या? मतलब क्या, अगर रिसीट और पेमेंट क्या है, कैसे बनेगा रिसीट और पेमेंट? जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका डेली का ट्रांजेक्शन, अगर डेली जो भी हो रहा है वो सारा चीज वो रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? कैश बुक में। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से उनके पास पैसे आ रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे किधर? डेबिट साइड में। और ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से उनके पास से पेमेंट जा रहा है, उसकी एंट्री कहाँ पे आती है? क्रेडिट साइड में। गॉट इट? लास्ट में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड ledger accounts are balanced and receipt और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब इन चीजों को देख के ही वो लोग क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कैश बुक देख के ही क्या बनता है? रिसीट और
पेमेंट अकाउंट। क्या बनेगा? रिसीट और पेमेंट अकाउंट। अब एक बात ध्यान में रखो, डेबिट साइड में क्या आता है? रिसीट साइड, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? पेमेंट साइड। ओके, अब एक बात, एक चीज और ध्यान में रखना है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ध्यान रखना, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिस ट्रांजेक्शन में आपने पेमेंट नहीं किया है, वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। रिसीट और पेमेंट में सिर्फ वो एंट्री आती है जो कैश बेसिस पे हुआ है। ओके, अब ये आपके सामने मैंने कैश बुक रखा है, मतलब क्वेश्चन में आपको ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट ऐसा आएगा। ओके, नाउ रिसीट और पेमेंट अकाउंट में आप देख रहे हो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं कैश के। क्या है ये? हमारे ओपनिंग बैलेंस है किसका? कैश एंड बैंक का। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस है किसका? कैश का। ओके, मतलब एक बात ध्यान में रखना, रिसीट और पेमेंट सबसे पहले जो तुम लोग को मिलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ये हमारा क्या है? लास्ट ईयर का कैश और बैंक अकाउंट है। और इस साइड कैरी डाउन मतलब क्या? इस साल हमारे पास कैश और बैंक में कितने पैसे बच गए, कब? एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। ओके, रिसीट साइड में अभी देखो, रिसीट ध्यान देना, रिसीट हमारे दो टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो। एक होगा हमारा क्या? रेवेन्यू रिसीट, और एक होगा हमारा कैपिटल रिसीट। ऐसे ही पेमेंट साइड में क्या है हमारा? एक रेवेन्यू पेमेंट और एक कैपिटल पेमेंट। ओके, रिसीट और पेमेंट में क्या है? रिसीट साइड में क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या हमारा? लास्ट ईयर का बैलेंसेस है कैश का। और क्या है हमारा? कैरी डाउन किस साइड? पेमेंट साइड में। कैरी डाउन का मतलब क्या? ये साल हमारे पास कितना कैश और बैंक बैलेंस बचा हुआ है। गॉट इट? ये रिसीट साइड में ये जो दो एंट्री लिख रही है हमने, हमारे पास जो इस साल कैश आया है, इस साल कैश आया मतलब क्या? जब ऑर्गेनाइजेशन स्कूल रन हो रहा है तो इस बार कैश आया होगा ना हमारे पास। तो कैश किस फॉर्म में आ सकता है? या तो रेवेन्यू रिसीट में आ सकता है, या तो कैपिटल रिसीट्स में आ सकता है। ऐसे अगर मैंने पेमेंट किया होगा तो एक रेवेन्यू पेमेंट होगा और एक क्या हो सकता है? कैपिटल पेमेंट। अब याद रखना, रिसीट और पेमेंट सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है। या फिर वो कैश कभी का होने दो, अगर वो कैश लास्ट ईयर का है तो भी उसकी एंट्री आएगी। लास्ट ईयर मतलब क्या? पिछले साल। सपोज करो हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है 2006 का, तभी का है 2006 का। और 2005 का सैलरी, 2005 का सैलरी 2005 का 2005 का सैलरी हम लोगों ने कभी पे किया? 2006 में। पेमेंट कभी किया? 6 में पेमेंट किया ना, पर कभी का पेमेंट किया? ये 2005 लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन का भी एंट्री इसके अंदर होगा, बट कब? जब हमने कैश में पे कर दिया। करंट ईयर का सिर्फ वही एंट्री आएगी जो हमने इस बार पे किया है। सपोज करो एम्प्लॉय को मुझे पेमेंट करना था सैलरी 20,000, बट मैंने सिर्फ उसको इस बार पेमेंट किया है 80,000। कितना पेमेंट किया? सिर्फ 80,000। 2,000 सैलरी अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो इसकी एंट्री नहीं हुई होगी कैश बुक में। सिर्फ कैश बुक में किसकी एंट्री हुई होगी? पेमेंट साइड में 18,000 का करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगर कोई भी सैलरी हमने एडवांस में पे कर दिया है, 6 में चल रहे हैं और हमने 2007 का पेमेंट कर दिया, वो भी एंट्री आती है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोग को कि रिसीट और पेमेंट में क्या आता है। क्या आता है रिसीट और पेमेंट में? बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस साइड? बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है हमारे पास? कि लास्ट ईयर का कैश कितना बचा हुआ है। फिर क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट आएगा और कैपिटल रिसीट आएगा। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। पेमेंट साइड में क्या आता है हमारे पास?
रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट्स ये क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस साल हमारे पास से पेमेंट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लास्ट में क्या कैश हमारे पास कितना बच गया। ओके चलो अब ये देखते हैं क्या रिसीट साइड में जो रेवेन्यू रिसीट्स है और कैपिटल रिसीट्स है ये होता क्या है। अब देखो कैपिटल रिसीट्स किस साइड है, कैपिटल रिसीट्स ये देखो हमने उस साइड बनाया था, ये हमारा अकाउंट बना हुआ है। रिसीट साइड में आता है क्या हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू रेवेन्यू रिसीट्स और टू कैपिटल रिसीट्स, ये दो चीजें होती हैं। ओके कैपिटल रिसीट्स का मतलब ऑल सच रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब जो बार बार ना आए। अभी सपोज हमारा स्कूल चल रहा है और हमारे को क्या हो रहा है, फीस तो हर मंथ आएगा ना, फीस तो हर मंथ आने वाला है, दैट इज रिकरिंग। वो रिकरिंग हो गया, बार बार फीस आएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या कि सपोज किसी ने मुझे डोनेशन दिया है, बट क्या चीज के लिए डोनेशन दिया कि सर आप एक नया स्कूल बनाओगे ना, नया स्कूल का बिल्डिंग बनाओगे, उसके लिए फंड यूज करना। तो क्या मैं बार बार स्कूल बनाऊंगा क्या, नहीं, एक बार बनेगा तो उसके लिए जो मेरे पास फंड इकट्ठा हो रहा है दैट इज कैपिटल रिसीट्स। ओके समझ गया क्या, ऑल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आया क्या, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या, डोनेशन फॉर कोई भी चीज के लिए स्पेसिफिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक्स, कोई स्पेसिफिक चीज के लिए अगर डोनेशन मिला है तो हमारा कैपिटल रिसीट्स में आता है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी ने पेमेंट दिया है फॉर किसके लिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये भी हमारा किस में आता है, कैपिटल रिसीट्स में आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ये मतलब एक एग्जांपल है किसका, क्लब का एग्जांपल है, कोई भी क्लब का एग्जांपल है। क्लब्स में क्या होता है, अगर आप कोई क्लब में ज्वाइन करोगे तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस ईयरली वाइज पे करने होंगे, या आप क्या करो वन टाइम एक ही बार में लाइफ टाइम के लिए पेमेंट कर दो, फिर आपको उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये वो मेंबर मुझे हर हर मंथ देगा क्या, नहीं, वो तो एक बार दिया उसके बाद देने वाला नहीं है, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये भी कैपिटल रिसीट्स में आता है। अगर हम लोग कोई एसेट्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, कोई एसेट्स अगर मैं बेच रहा हूं तो क्या होगा, वो भी किस में आएगा, कैपिटल रिसीट्स में आएगा। ओके नाउ इस टाइप के आइटम जितने भी कैपिटल रिसीट्स होते हैं आइदर एडेड टू कैपिटल फंड, ये तो या तो वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा या फिर उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड। ये आपको याद रखना है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स में क्या, अगर कैपिटल रिसीट्स में जो भी आइटम्स है वो क्या होगा, या तो कैपिटल फंड में ऐड करना होगा या फिर उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटीज दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, कैपिटल रिसीट्स। ओके सिर्फ ये नहीं आएगा, ध्यान में रखो, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का, मैं आपको ड्यूरिंग द क्वेश्चन समझाऊंगा इसके बारे में। ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, ऑल सच रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, जो क्या है, रिकरिंग से नेचर में, जो बार बार होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस, आप कोई क्लब में जा रहे हो तो हर महीने आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, रिकरिंग है, वो रेवेन्यूज है, रेवेन्यू वो कोई भी क्लब के लिए इनकम है और वो क्या होने वाला है, हर मंथ हम लोग उससे रिसीव करेंगे या फिर एवरी ईयर उससे रिसीव करेंगे। ओके तो इसके लिए वो आ रहा है हमारा क्या, रेवेन्यू रिसीट्स में। ऐसे ही रेंट रिसीव, इंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब। ओके अब ये जितने भी आइटम्स है ये क्या, रेवेन्यू नेचर के है ना, तो रेवेन्यू नेचर के हैं तो ये हमारा क्या होगा, इनकम होगा, इट विल बी अवर इनकम। ओके और इनकम है, दैट इज द रीजन ये हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो किधर ट्रांसफर हो रहा है,
जितना भी रेवेन्यू आइटम है वो ट्रांसफर होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जितने भी कैपिटल रिसीट्स है वो ट्रांसफर होंगे कहां पे, बैलेंस शीट। ओके, इनकम और एक्सपेंडिचर में किस साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर में ये ट्रांसफर होगा इनकम साइड, इधर ट्रांसफर होगा ये हमारा इनकम साइड ट्रांसफर। ऑडिट कैपिटल रिसीट जो है बैलेंस शीट में किधर ट्रांसफर होगा, ये हमारा लाइबिलिटी साइड्स में। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में क्या दिया रहता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एक रिसीट और पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। तो हमारा एक रिसीट और पेमेंट अकाउंट, ये हमारा रिसीट साइड। रिसीट साइड में तीन आइटम्स होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कैश आइटम है, एक रेवेन्यू रिसीट्स है और एक कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, जो रिकरिंग्स है नेचर में, जो इनकम्स बार बार आ रहे हैं मेरे पास। कैपिटल रिसीट्स क्या है, जो बार बार ना हो। जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो कहां ट्रांसफर होंगे, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान रखो, रेवेन्यू रिसीट्स कहां ट्रांसफर होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल रिसीट्स कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। समटाइम कैपिटल फंड में ऐड और समटाइम लाइबिलिटीज। ओके, अब पेमेंट साइड देखते हैं हम लोग। ओके, ऐसे ही पेमेंट साइड में हम लोगों ने जब लिया था, ये हमारा पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में भी फर्स्ट क्या था हमारा, रेवेन्यू पेमेंट एंड सेकेंड इज कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट का मतलब क्या, जो रिकरिंग्स है, जो खर्चे बार बार आए। मेरे को इंप्लॉइज को हर मंथ सैलरी पे करना है, टैक्स हर साल पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना है। तो ये क्या है, रिकरिंग्स है, बराबर ना। बार बार ये खर्चे आने वाले हैं। और ये जो बार बार खर्चे आने वाले हैं वो हमारा ट्रांसफर होगा किधर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, और देखा जाए तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, वो एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग्स नहीं है, नॉन रिकरिंग्स है, जो एक बार करें। बिजनेस के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लैंड परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, मशीन परचेस किया। क्या ये रिकरिंग्स है क्या, एवरी मंथ परचेस करोगे क्या, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 4 साल 5 साल 6 साल में एक बार परचेस करेंगे, कभी कभी परचेस करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझ गए कि आप पेमेंट साइड में हमारे दो टाइप के आइटम आ सकते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू जो होगा वो ट्रांसफर होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल जो है वो हमारा, कैपिटल पेमेंट जो है वो हमारा ट्रांसफर होगा किधर, कैपिटल पेमेंट हमारा ट्रांसफर होगा किधर, एसेट साइड। ओके, कैपिटल पेमेंट हमारा किधर ट्रांसफर होगा, हमारा एसेट साइड। ऑडिट, चलो हमने अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रिसीट और पेमेंट अकाउंट। ओके, नाउ रिसीट और पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट हमें बनाना क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ओके, जब रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमारे को उसमें क्या मिलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। और पेमेंट साइड में क्या होगा, रिसीट पेमेंट, कैपिटल पेमेंट और बैलेंस कैरी डाउन। ओके, मैंने आपको अभी तक ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन नहीं बताया ये कहा जाता है। रेवेन्यूज के बारे में आपको बता दिया कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, वो रिसीट्स जो रिकरिंग्स हो नेचर, बराबर। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल किधर जाता है हमारा, बैलेंस शीट में। ऐसे ये भी कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये जो इनकम्स कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है वो बैलेंस शीट में किधर जाता है, किधर जाता है वो हमारा लाइबिलिटीज में। ओके, और इधर जो कैपिटल पेमेंट है वो हमारा किधर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ओके, पेमेंट जितने भी होते हैं ये सब, जितने भी ये रेवेन्यू नेचर के हैं वो हमारा किधर होगा, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, ये किधर होगा,
इनकम साइड। ओके, एक बार प्रॉपरली देख लो इसको क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप तुम्हारे को एक क्वेश्चन समझाऊंगा एग्जांपल में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसफर होगा कोई भी चीज। ओके,